वक्त इसकी पॉपुलेशन थी 3.8 मिलियन। अब इस मुल्क की पॉपुलेशन है 2.8 मिलियन। यानी आज़ादी से लेके अब तक इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइंड हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है और अगले 2050 तक इसकी पॉपुलेशन और कम हो जाएगी और इसकी पॉपुलेशन जो है वो रह जाएगी जस्ट 1 मिलियन। उसकी बहुत सारी रीज़न है कि इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो यहाँ से हिजरत करके दूसरे यूरोपियन ममालिक में चले गए। उसके अलावा यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी बहुत कम है और एजिंग पॉपुलेशन है। तो इसके अलावा जो 2025 के स्टैटिस्टिक के मुताबिक यहाँ पर 40,000 लोग जो थे उनकी डेथ हुई। यानी मुल्क की आबादी 40,000 कम हुई और उसके बाद जो लोग यहाँ पे बच्चे पैदा हुए उनकी तादाद थी 22,000। लिहाजा पॉपुलेशन जो है उसकी डिक्लाइन होने की ये भी एक वजह थी और ये वजह जो है वो चली आ रही है। यानी दिन ब दिन इसकी आबादी जो है कम हो रही है और इस मुल्क को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है इसकी आबादी को पूरा रखने के लिए। लिहाजा इस पॉपुलेशन का ये जो गैप है इसको पूरा करने के लिए इनके पास जो है वो उनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है अगले 50 बरस तक, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को एक लेवल पर रख सकें। लिहाजा इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है वो इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स भी बने हैं, उसके बाद उनको जॉब्स भी मिलती हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से एयरपोर्ट बस पे जाऊँगा, क्योंकि ट्रेन स्टेशन से मैं वापस आ गया हूँ। ट्रेन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट 1 घंटे में 2-3 दफ़ा ट्रेन जो है वो यहाँ से जाती है एयरपोर्ट के लिए। और मैंने जैसा कि अभी जिक्र किया कि उसकी टिकट है सिर्फ 90 सेंट की। तो अभी यहाँ पे ये बस का एयरपोर्ट है बस का टर्मिनल है, मेन बस स्टेशन यहाँ पे। तो यहाँ से अपना मैं बस की टिकट लेके जो है एयरपोर्ट जाऊँगा, ताकि
रास्ते में मैं सिटी को और बेहतर तरीके से देख सकूं बस में बैठकर। तो अभी यहाँ से चलते हैं अंदर, देखते हैं कि बस का क्या प्राइस है, क्योंकि जो ट्रेन थी उसका 90 सेंट का सिर्फ टिकट था एयरपोर्ट के लिए। तो अभी बस का टिकट यहाँ से खरीदते हैं। ये है बस टर्मिनल और देखते हैं कि ये बसेस जो हैं ये कितनी फ्रीक्वेंटली यहाँ से एयरपोर्ट जाती हैं। ये यहाँ पे वेटिंग हॉल है बस का और ये इंफॉर्मेशन है। ये काउंटर से अभी मैं टिकट लेता हूँ। ये मैंने टिकट ले ली है बस की एयरपोर्ट के लिए। ये टिकट है और ये मुझे मिली है 3 यूरो की। ट्रेन की टिकट थी 90 सेंट की और ये है 3 यूरो की। तो ये थोड़ी उससे महंगी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद टाइमिंग का कोई हो मामला। लेकिन कल मैं यहाँ पे आया था रात को, तो उस वक़्त मैंने पूछा था उसको कि मैंने एयरपोर्ट पे जाना है तो कितने की टिकट है, तो उसने मुझे बताया था कि 99 सेंट की। तो हो सकता है ये कोई टाइम का जो है वो अमल दखल हो कि इस वक्त 3 यूरो की है और पॉसिबल है कि इसके बाद रात के वक्त जो है वो टिकट सस्ती हो जाए 1 यूरो की। लेकिन जो भी है सूरत हाल, अभी 3 यूरो की मैंने टिकट खरीदी है और यहाँ से जो है बस 10 मिनट के बाद यहाँ से रवाना हो जाएगी। ये हमारी जो है बस आ गई है, लेकिन एक्चुअली ये बस जो है मिनी बस है और इस पे सीट नंबर भी रिज़र्व है। ये मशूका इसको बोलते हैं शायद। ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, तो इसमें उसका कोई मसला नहीं था उस ख़ातून का टिकट टिकट काउंटर वाली का, क्योंकि वो जो बस की टिकट मैं कल पूछ के गया था वो शायद बड़ी बस की हो, वो जो उधर बड़ी बसें खड़ी हैं उसकी हो 99 सेंट की। लेकिन इसकी जो टिकट है वो 3 यूरो की है। ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, छोटी मिनी बस जिसको रशियन ज़बान में या इनकी ज़बान में मातशूका कहते हैं। तो एयरपोर्ट की एक्सप्रेस बस पे एक्चुअली जो सीट नंबर है वो भी रिज़र्व्ड होता है, इसलिए ये शायद थोड़ी सी इसलिए महंगी है।
ये डिपार्चर टर्मिनल है इधर। हाँ, ये अराइवल का टर्मिनल है और वो सामने मुझे लगता है कि डिपार्चर है। वो शायद लगता है कि नई बिल्डिंग है और ये मुझे लगता है कि पुराने ज़माने की सोवियत यूनियन के दौर की बिल्डिंग। ये डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है, पुराने ज़माने की बिल्डिंग लगती है अराइवल। और वो सामने मुझे लगता है कि न्यूली बिल्ट है बिल्डिंग, वो डिपार्चर है। बिल्डिंग है, बाद में बनाई गई है। वो डिपार्चर, ये है डिपार्चर।